वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रोज़नमेंड रिएक्शन। बेसिकली ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। यहाँ पर जो एसिड क्लोराइड्स हैं उनकी रिडक्शन हो जाती है और हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये एक एरोमेटिक कंपाउंड लिया है बेंजोइल क्लोराइड, जिसका रिडक्शन करके हमने क्या लिया, हमारे पास जो प्रोडक्ट बने वो क्या बना, बेंजल डिहाइड बना। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर आगे समझेंगे। The selective hydrogenation of an acid chloride leading to its reduction to aldehyde by using palladium catalyst on barium sulfate is called Rosenmund reduction। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन होगा। क्या होगा, सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन होगा किसी भी एसिड क्लोराइड का, और क्या बन जाएंगे, हमारे पास एल्डिहाइड्स बन जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें इस रिएक्शन के बारे में पता होने चाहिए। सबसे पहला है सुटेबल कैटलिस्ट पॉइजनर यूज़ करते हैं हम इसमें, इस रिएक्शन में सुटेबल कैटलिस्ट पॉइजनर यूज़ किए जाते हैं ताकि फर्दर जो रिडक्शन है वो ना हो पाए। ठीक है, अब ये क्या होते हैं सुटेबल कैटलिस्ट पॉइजनर। देखिए, सबको पता है कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। ठीक है, सबने ये वर्ड पहले सुना होगा, कैटलिस्ट यूज़ करते हैं विद इन द रिएक्शन, है ना। तो कैटलिस्ट दो टाइप के हो सकते हैं। कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो स्पीड को इंक्रीज करें, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करें। कुछ ऐसे होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज करें। ठीक है, तो जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रमोटर्स, और जो रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज करते हैं उनको हम बोलते हैं पॉइजन्स या फिर इनहिबिटर्स। ठीक है, तो यही है, यहाँ पर हमने क्या यूज़ करा, सुटेबल कैटलिस्ट पॉइजनर यूज़ करा है। ये जो सुटेबल कैटलिस्ट पॉइजनर है वो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट यहाँ पर सुटेबल पॉइजनर का काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, इस रिएक्शन को एल्डिहाइड तक ही स्टॉप कर दे रहा है। ठीक है, फर्दर जो अल्कोहल बनने की पॉसिबिलिटी है उसको क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है, बिल्कुल स्टॉप ही कर दे रहा है। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड्स मिल जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने ये लिखा है, एक हाईलाइट पॉइंट लिखा है, यूज़ ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का क्या यूज़ है, तो बेरियम सल्फेट यहाँ पर यूज़ कर रहा है, यूज़ किस तरह से हो रहा है, कैटलिस्ट पॉइजन की तरह से यूज़ हो रहा है पैलेडियम के लिए, और ये फर्दर जो रिडक्शन है उसको रोक रहा है, एल्डिहाइड तक ही हमें क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, अब कहीं किसी बुक में हमें क्या होता है कि हमारे इस एरो पर पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ साथ कुछ और भी लिखा होता है, जैसे क्विनोलिन लिखा हो, कहीं पर सल्फर या थायोयूरिया लिखा हो। तो ये सब भी क्या है, सुटेबल कैटलिस्ट पॉइजन ही है जो क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन को एल्डिहाइड तक ही स्टॉप कर दे रहे हैं। ठीक है, क्विनोलिन, थायोयूरिया, सल्फर, ये सब भी क्या है, कैटलिस्ट पॉइजन की तरह ही काम कर रहे हैं। क्लियर, अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। देखिए, मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिख ली, रोज़नमेंड रिएक्शन, RC++CL। एरो पर है हमारे पास H2 हमें डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजनेशन होगा, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट, और हमें क्या मिल जाएंगे, एल्डिहाइड्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एसिटाइल क्लोराइड हमने लिया और हमें क्या मिल गया, एसिटल डिहाइड मिल गया। क्लियर, अब देखिए ये रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। रिएक्शन प्रोसीड through the initial formation of an organopalladium species that then react with the hydrogen। ठीक है, ये रहा हमारे पास हमारा एसिटाइल क्लोराइड। अब एसिटाइल क्लोराइड की सबसे पहले रिएक्शन हुई किसके साथ, पैलेडियम के साथ। पैलेडियम के साथ रिएक्शन हुई तो हमारे पास क्या आ गया, RC++OPDCl, ऑर्गेनोपैलेडियम स्पीशीज बन गई। अब ये कैसे बनी, ये देखिए, ये जो कार्बन है ये किसके साथ अटैच है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर क्लोरीन के साथ, दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए आ रहा है। ठीक है, तो पैलेडियम क्या करेगा, पैलेडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, क्लोरीन को, कार्बन को दे देगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएंगी, ऑर्गेनोपैलेडियम स्पीशीज बन गई। RC++O, पैलेडियम किसके साथ अटैच हो गया, कार्बन के साथ, यानी ये क्लोरीन किसके साथ अटैच हो गया, इस पैलेडियम के साथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, ऑर्गेनोपैलेडियम स्पीशीज बन गई है। क्लियर, उसके बाद क्या होगा, ये जो H2 है वो ऐड होगा, यानी हाइड्रोजनेशन होगी। हाइड्रोजनेशन विद रिडक्टिव एलिमिनेशन
होता है इस रिएक्शन में। जो ये स्टेप है इसमें हाइड्रोजनेशन भी होगी और रिडक्टिव एलिमिनेशन भी होगा। ठीक है, H2 इन पैलेडियम सरफेस, जो हमारा पैलेडियम मेटल है उसके सरफेस पर क्या होगा, H2 होगा। ठीक है ना, एब्जॉर्ब होगा और क्या बनाएगा, सॉरी अब यहाँ से क्या क्या निकलेगा, HCl और पैलेडियम निकलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ H2, यहाँ पर H2 होगा और यहाँ पर क्या निकल जाएगा, HCl एंड ये पैलेडियम निकल जाएगा और हमारे पास क्या जुड़ जाएगा, H किसके साथ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ, और हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया हमारे पास, एल्डिहाइड्स बन गए। ठीक है, इसको हम एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, सिंपल हमें अगर याद रखना है ट्वेल्थ क्लास के लेवल पे, तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल बस ये याद रखना है कि ये जो रिएक्शन है उसमें हम पैलेडियम बेरियम सल्फेट यूज़ करते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं और हमारी जो भी क्लोराइड की जो हमारे पास स्पीशीज होती हैं उनका क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। यही हमारे पास इसकी डेफिनेशन में है कि जो भी एसिड क्लोराइड्स होंगे, एसिड क्लोराइड्स जो भी होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर। अब एक आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, यहाँ पर क्या लगा है, क्लोरीन एंड COCl, ये हमें यहाँ पर दिख गया कि हमारे पास एसिड क्लोराइड लगा है। ठीक है, और एरो पर हमें दिख गया H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट, यानी कि रोजनमेंट रिएक्शन है। रोजनमेंट रिएक्शन है तो हमें सिंपल पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइडिक ग्रुप आप इसमें डायरेक्ट लगा देंगे और इसका आप आंसर लिख सकते हैं। क्लियर। थैंक यू, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा एंड कीप सपोर्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।